वाली है शब्द संसार की। तो बिल्कुल शब्द संसार में स्वागत आप सभी का। बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास और बहुत एक खूबसूरत संसार है जिसमें आने के बाद आपका जाने का मन नहीं करेगा। ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसी शब्द संसार में आज एक खास बात और है और वो है आज की तारीख। आज है 19 जून और 19 जून खास क्यों है शब्द संसार के लिए ये आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये बता दें कि मैं हूँ आज आपके साथ पूनम। स्वागत आप सभी का दिल से और शुरुआत करते हैं फिल्म आराधना के इस गीत के साथ। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार से तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा।
हाँ, तो शब्द संसार में हम बात कर रहे थे कि आज कुछ तो खास है, बिल्कुल खास है, क्योंकि आज की तारीख जो है वो है 19 जून। और शब्द संसार जो भी सुन रहे हैं उनके मन में ज़रूर होगा कि आज के दिन कुछ तो ऐसा खास हुआ होगा जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो इस तारीख को बिल्कुल भी ना भूलें। तो भूलना भी नहीं है, क्योंकि आज है नेशनल रीडिंग डे। जी हाँ, नेशनल रीडिंग डे, यानी पढ़ने के महत्व को हम जानें, सोचें और उसके बारे में एक दूसरे को जागरूक करें। रीडिंग कल्चर को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो रीडिंग कल्चर मतलब जैसे हम कोई एक पढ़ रहा है और बाकी सब लोग सुनते हैं, तो उससे भी एक बहुत अच्छा एहसास होता है। और बहुत सारे देशों में, हमारे देश में भी ऐसा होता है दोस्तों कि कोई एक किताब होती है जिससे सब पढ़ना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, और कोई एक व्यक्ति उसे पढ़ रहा होता है। तो वो एक अलग परिभाषा देता है, एक अलग तरीके का अनुभव देता है, क्योंकि आपके सामने वो मंजर बिल्कुल चल रहा होता है। वैसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी और के साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने आप भी पढ़िए, क्योंकि इससे दिमाग का अभ्यास होता है, हमारा तनाव कम होता है। सोचिए, तनाव कम करने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन इससे बहुत जल्दी तनाव कम हो जाता है। और तो और बेहतरीन नींद भी आती है। तो अगर आपको नींद नहीं आती है और आपको रात को लगता है कि बस आप पंखा देखते देखते जाग रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। एक अच्छी सी किताब जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसे पढ़ना शुरू कीजिए। जानते हैं, जब हम वो किताबें पढ़ना शुरू करते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट है, जिनसे हम प्यार करते हैं, तो धीरे धीरे पढ़ने से प्यार हमें हो जाता है और उससे याददाश्त मजबूत होती है, हम शांत रहते हैं, हम संयमित रहते हैं, एकाग्रता बढ़ती है और बहुत सारी किताबें पढ़ने से बहुत सारी प्रेरणा भी मिलती है। और एक जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो ये कि जब आप अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छा लिख भी पाते हैं। और शब्द संसार में हम बात ही करते हैं साहित्य की, सृजनात्मकता की, कविताओं की, निबंधों की। तो ये सब कुछ जो कहते हैं वो वही हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। इसीलिए आप भी जिंदगी की इस परिभाषा को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ नया लिखना चाहते हैं, तो फिर पढ़ने की आदत जरूर डाल लीजिए। हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर
कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। बिल्कुल, जब हम कुछ लिखते हैं हमारी अभिव्यक्ति होती है तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं दोस्तों जो इतने खूबसूरत होती हैं कि वो हमारे दिल को भी टटोलती हैं, और कई बार जिस शहर में हम रहते हैं उसके दिल को भी। ऐसे एक किताब का जिक्र हम कर रहे हैं, यह है दिल्ली का पहला प्यार। तो सीपी यानी कनॉट प्लेस हम सब जानते हैं, और दिल्ली का दिल है ये भी इसे मानते हैं। तो दिल्ली को वैसे ही दिल वालों का शहर कहा जाता है, और कनॉट प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो फिर ये दिल्ली में सबसे मशहूर है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जगह है। और हम सभी अगर दिल्ली में रहते हैं तो कनॉट प्लेस ज़रूर ज़रूर जाते हैं। जानते हैं पीढ़ियां दर पीढ़ियां ऐसी हैं जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी धड़कन ही कनॉट प्लेस में बसती है। दुनिया भर के लोग आते हैं तो वो भी कनॉट प्लेस ज़रूर जाते हैं, और अगर वो नहीं जाते हैं तो उन्हें लगता है कि दिल्ली देखी नहीं, उसकी जो रंगत है उसको महसूस नहीं किया। तो ऐसे रंग बिखरे हैं, ऐसी छटा है, ऐसी कहानी है कनॉट प्लेस की, और इतिहास भी। और इन्हीं इतिहास के पन्नों को वापस जीवंत करने का प्रयास किया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक विवेक शुक्ला ने। पुस्तक का नाम हमने आपको बताया, दिल्ली का पहला प्यार कनॉट प्लेस। तो इसमें आप बहुत सारे रंग चुनेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसा इसका निर्माण हुआ, कैसे पालिका बाजार बना, जनपद मार्केट बना, कॉफ़ी हाउस बना, या फिर और भी बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, पेड़ों के, पौधों के, परिंदों के, शख्सियतों के। तो एक खूबसूरत किताब है, जब भी आपको समय मिले इसे पढ़ने का आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। और फिलहाल मौसम इतना खुशनुमा हो रहा है तो फिर क्यों ना इस गीत को भी सुन लिया जाए। कहाँ से आए बदरा
कहाँ से आए बदरा हो, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा भूलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा। पलकों के सतरंगे दीपक, पलकों के सतरंगे दीपक, बन बैठे आंसू की झालर। बन बैठे आंसू की झालर। मुट्ठी काल मोल कहीरा, मिट्टी में जा फिसला। कहाँ से आए बदरा, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा। नींद पिया के संग सिधारी। रुक क्यों गई, गाओ। नींद पिया के संग सिधारी। सपनों की सूखी फूलवारी। सपनों की सूखी फूलवारी। अमृत होठों तक आते ही कैसे विष में बदला। कहाँ से आए बदरा, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा। पाम 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 पाम, मारे 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 मारे। पाम 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 पाम। मारे 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 मारे। उतरे मेघ हिया परछाए। आ आ उतरे हिया परछाए। निर्दय झोंके अग्न बढ़ाए। निर्दय झोंके अगन बढ़ाए। बरसे
कहाँ से आए बदरा बदरा ओ मबनी सनी मपसनी पा रे मनी पमा रे मनी सा रे मपनी सा रे मपनी सा रे मपनी सा आ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल देखो आ गई शाइन की सॉन्ग। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। गुलाम ना बनो उठो, लत गलत है तुम लड़ो। अंधेर हार जाएंगे, मशाल लेके तुम बढ़ो। देश है परिवार है, सब तरफ ही प्यार है। सुनो जरा चुनो जरा, क्यों तुम्हें इनकार है। जिंदगी को हाँ कहो, नशे को ना ही ना कहो। खोखला करेगा ये गुनाह है, गुनाह कहो। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। विनाश सर्वनाश है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड और शब्द संसार। शब्द संसार में बातें हो रही थी कुछ खूबसूरत किताबों की। अब एक बहुत खूबसूरत और किताब है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, सिने गीतकार। और इसकी शुरुआत कुछ ऐसे करेंगे कि गमज़दा आँखों का पानी एक है और ज़ख्मों की निशानी एक है। हम दिलों की दास्तां किससे कहें, आपकी मेरी कहानी एक है। ये लिखा मशहूर फिल्म गीतकार देवमणि पांडे ने। तो उनकी ये किताब भी ऐसा ही बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ समझाती है, बहुत सा मर्म लेकर आती है अपनी पंक्तियों में। जानते हैं इस पुस्तक में बॉलीवुड के 21 गीतकारों की रोचक दास्तां है और वो गीतकार जिन्होंने अपने शब्दों का जादू बिखेरा और आज भी वो जादू वैसे के वैसे ही बरकरार है। उनके लिखे गीत आज भी हम सुनते हैं, उसी मोहब्बत से सुनते हैं दोस्तों, जिनमें कैफी आजमी हैं, इंदिवर हैं, गोपाल दास नीरज हैं, कवि प्रदीप हैं, शैलेंद्र हैं, साहिर लुधियानवी हैं, मजरू सुल्तानपुरी हैं, हजरत जयपुरी हैं, योगेश हैं। तो कितने ही नाम हम ले लें, जावेद अख्तर हैं, निदा फाजली हैं, सब तमाम नाम जो है इसमें शामिल हैं। और ये जो किताब है इसके लेखों में उनके लिखे गीत और उससे जुड़े कुछ रोचक प्रसंग भी हैं जिनका पढ़कर ये पता लगता है कि गीत लिखने और उसे संगीतबद्ध करने की जो यात्रा थी वो कितनी मेहनत भरी थी, कितनी रोचक थी। तो प्लीज़ जब भी आपका मन करे इसे पढ़िएगा। लेख संग्रह है ये सिने गीतकार, और इसके माध्यम से आप बहुत कुछ जान पाएंगे उन गीतों को जिन्हें आप हमेशा बहुत पसंद करते हैं।
उल्फतें ये दूरियां सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां फज़ा भी है जवां जवां हर एक पल को ढूंढता हर एक पल चला गया हर एक पल फिराक का हर एक पल विसाल का हर एक पल गुजर गया बना के दिल पे एक निशान सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां फज़ा भी है जवां जवां हवा भी है रवां रवां सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां फज़ा भी है जवां जवां नशा नाश का कारण बनता ये न किसी की एक है सुनता इसके सेवन से कर लो तौबा मत करो अपनी जान का सौदा नशे से आजादी है हर इंसान का अधिकार दिल्ली पुलिस है आपकी सहायता में तैयार जागरूक बने और नशे से बचें ड्रग एडिक्शन को मिलकर खत्म करें आइए 26 जून 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के नशा मुक्त दिल्ली के अभियान से जुड़े और से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स का संकल्प लें दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ दिल्ली में दमदार माइलेज शानदार स्टाइल मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें आ गई है शाइन की 100 वही शाइन के भरोसे के साथ जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड और आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर फिलहाल हम बात करते हैं विष्णु प्रभाकर जी की शब्द संसार में। विष्णु प्रभाकर जी जिनका जन्म हुआ था 21 जून को यानी इसी हफ्ते में और अपने साहित्य जो उनकी साहित्य साधना थी और उसमें जो भारतीयता की अस्मिता को उन्होंने जोड़ा उनकी कहानियां उपन्यास नाटक जीवनी निबंध एकाकी यात्रा वृत्तांत कविताएं सभी कुछ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जानते हैं उन्होंने आकाशवाणी दूरदर्शन और पत्र पत्रिकाओं के साथ अलग अलग लेखन के माध्यम से ख्याति प्राप्त की। उनका संबंध हमेशा मीडिया से रहा। देश विदेश की बहुत सी यात्राएं की और उन्हीं यात्राओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं समेटा संजोया। बात करें उनके लेखन कार्य की तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा दोस्तों, चाहे वो राजनीति हो या फिर और जिंदगी से जुड़े हुए अलग अलग आयाम। आवारा मसीहा जो था वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ शरद चंद्र की जीवनी इससे प्रेरित होकर और उन्होंने बांग्ला भाषा भी सीखी और उसमें भी उन्होंने लिखा। बाल साहित्य भी उनके लिए हमेशा एक अहम पहलू रहा। अर्धनारीश्वर पर उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। तो अलग अलग कृतियां उनकी हैं जिनमें कहानी संग्रह हैं, जैसे संघर्ष के बाद है, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, एक आसमान के नीचे, अधूरी कहानी, कौन जीता कौन हारा,
तपोवन की कहानियां, पाप का घड़ा, मोती किसके, या बाल संग्रह की बात करते हैं तो क्षमादान, गजनंदन लाल के कारनामे, घमंड का फल, दो मित्र, सुनो कहानी, हीरे की पहचान। ऐसी बाल कथाएं हैं दोस्तों जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि हमारा बचपन लौट आया है। उपन्यास की बात करते हैं तो वो एक अलग ही आयाम है, अलग ही जिंदगी की परिभाषा, जिसमें ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, या फिर हम बात करते हैं तट के बंधन या स्वराज्य की कहानी। आत्मकथा की बात करें तो पंखहीन और पंछी उड़ गया, मुक्त गगन। नाटकों की बात करते हैं तो सत्ता के आर पार या नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अब और नहीं, या टूटते परिवेश। बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ। जीवनी की बात करते हैं तो आवारा मसीहा की हमने बात की, अमर शहीद भगत सिंह की बात कर सकते हैं, संस्मरण है तो हम सफ़र मिलते रहे, कविता संग्रह है तो चलता चला जाऊंगा। कितना कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, उन्हें अपने जीवन से जोड़ने के लिए। हिंदी अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला, शला का सम्मान मिला, पद्म भूषण, और बहुत कुछ ऐसा जो हम जोड़ सकते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं जिनका हमने जिक्र किया, ये बताते हैं कि जीवन जो है वो अलग अलग आयामों से जुड़ा है। हम उसे किसी एक तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। बस उससे जुड़े रहना, उसके साथ रहना, उसके साथ चलते जाना, यही शायद इस परिभाषा को पूर्णता देता है। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों।
किसी का लेगा कोई, किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहे, अब ऐसी तसल्ली रहने दो, या दिल के सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल के सुनो दुनिया वालों। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास, मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जो इतने संवेदनशील थे कि बचपन से ही उन्होंने उन बातों को, अपने उन जज्बातों को, अपने भावों को कविताओं में ढालना शुरू कर दिया। विद्यार्थी जीवन में उर्दू और फारसी के साथ हिंदी में भी लिखना शुरू कर दिया और ब्रजभाषा काव्य को अपना क्षेत्र बना लिया। काव्य सृजन के साथ साथ उन्होंने पाठन में भी रुचि को विकसित किया। साहित्य, दर्शन, आध्यात्म, पुराण सब पढ़ डाले और यही उनके भावों का वैभव भी है। उनके काव्य विषय विशुद्ध पौराणिक। तो आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जन्म हुआ काशी उत्तर प्रदेश में, भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक। उन्होंने आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा के कवियों में अपना स्थान बनाया। बहुत कुछ लिखा दोस्तों, बहुत सारी साहित्य सेवा की, प्रचुर साहित्य सेवा की और इसीलिए रत्नाकर जो है वो अनुभूति उन्हें मिली। एक ऐसे समर्थ कवि, एक ऐसे आदित्य भाष्यकार जिन्होंने खड़ी बोली में एक व्यक्ति की स्पंदन को, उसके हृदय को महसूस किया और उनके हर शब्द में अपनी ही गति है, अपनी ही लय है। मुख्य रचनाओं की बात करते हैं तो गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी या हिंडोल, ये सब कुछ शामिल है। तो उन्हें ही हम आज याद कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं और उनमें से एक ये भी है। मेरे हम
जो चली हो आँख से रोशनी, मुझे दे दे बाहों का आसरा, मेरे पास आ, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मेरे हमनशी, मेरे हमनवा। ये तेरा मिलन, ये तेरा करम है, मुझे हयात से कम नहीं। तू है सामने तो मेरे सनम, मुझे मौत का भी अलम नहीं। है बहार दिल, है सुकून जान, मेरे पास आ, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मेरे हमनशी, मेरे हमनवा, मेरे हमनशी, मेरे हमनवा, मेरे हमनशी, मेरे हमनवा। और अब बात करते हैं भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की, जो हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार, लेखक और कवि थे। एक ऐसा नाम जिन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया, एक अलग किस्म का साहित्य सृजन किया। उन्होंने मध्य वर्ग की विडंबनाओं को, उनके कटु सत्यों को बहुत अच्छी तरह से उकेरा। आधुनिक एकांकियों के जनक के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। एकांकी, कहानी, कविता, समीक्षा जैसी बहुत सारी विधाएं हैं दोस्तों, जिनके बारे में हम बात करें तो भुवनेश्वर जी का नाम हमारे सामने आ जाता है। एक ऐसा साहित्य, एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपनी रचनाओं से आधुनिक संवेदनाओं की नई परिपाटी को विकसित किया। अगर उनकी मुख्य रचनाओं की बात करते हैं तो श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, भेड़िए, मौसी, लड़ाई, मेरे बेटे, मास्टर जी, ये सब कहानियां हैं तो जिनकी बात की जा सकती है। तो ऐसे ही साहित्यकारों की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि जीवन कितना जीवंत है इनकी कहानियों के, निबंधों के, एकांकियों के माध्यम से, और हम उनसे जुड़ते जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का कोई पहलू इससे उजागर हो रहा है। फिलहाल बातें करने का तो बहुत और मन है, लेकिन शब्द संसार यहीं तक। कुछ ही